अम्मी अक्सर बागीचे में जाने से हमें रोका करती थीं। खासकर शाम हो जाती तब तो वो बिल्कुल भी जाने की इजाज़त ना देती। लेकिन वो बच्चे होते हैं ना ढीठ से, वो हुआ करते थे हम दोनों। लेकिन माँ की बात को नज़रअंदाज करने का इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये कभी सोचा न था। जी, मेरा नाम महर है और आज मैं आप सब से खुद से जुड़ी एक कहानी बताने जा रही हूँ। मैं और हुमेरा बचपन की पक्की सहेलियाँ थीं। हम दोनों ने नर्सरी से लेकर कॉलेज तक का सफ़र साथ ही तय किया था। मैंने आर्ट्स लिया था और हुमेरा ने साइंस डिपार्टमेंट में दाखिला लिया था। हुमेरा बहुत ही चंचल तबीयत की थी। साइंस लेने पर घर में सबने सर पकड़ लिया था, ये सोच के कि ये इतनी शरारती है, पढ़ाई कब करेगी। थी तो वो काफ़ी ज़हीन। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन डिपार्टमेंट अलग था। साथ आने जाने के अलावा हम शाम को बागीचे में मिलते। हुमेरा और मैं अक्सर खुद से जुड़ी दिन भर की सारी बातें करते। कभी हम पेड़ से अमरूद तोड़ के खाते तो कभी इमलियाँ तोड़ते। वो शाम भी कुछ ऐसी ही थी जब मैं हुमेरा से मिलने बागीचे पहुंची थी। हम दोनों बात करते करते कब चलने लगे और कब न जाने एक पुराने से खंडर के सामने आके हम अचानक से रुक गए। उस खंडर में एक मेहंदी का पेड़ था, जिसे देखते ही हुमेरा की आंखें चमक उठी। हुमेरा को मेहंदी का बहुत ही शौक था। हुमेरा झट से जाके उस मेहंदी के पेड़ से वो पत्ते तोड़ने लगी। मैंने उसे बहुत रोका कि वो ये ना करे, लेकिन वो ना मानी। उसे मैंने ये तक कहा, हुमेरा, मगरिब का वक्त हो रहा है, पत्तियां ना तोड़ो। लेकिन हुमेरा तब तक सारी पत्तियों पे अपने हाथ साफ कर चुकी थी और फिर हम घर की तरफ चल पड़े। सुबह जब कॉलेज के लिए जाने लगी तो उसे आवाज़ दिया, हुमेरा, हुमेरा। आवाज़ सुनकर हुमेरा की अम्मी बाहर आईं और वो मुझसे कहने लगी, महर, हुमेरा को बहुत तेज़ बुखार है बेटा, वो कॉलेज ना जा सकेगी, तुम चली जाओ। हुमेरा का बुखार सुन के मैं हुमेरा को देखने अंदर चली गई। जैसे ही हुमेरा के माथे पे हाथ लगाया, उसे बहुत तेज़ बुखार था। मैंने कॉलेज जाने का इरादा छोड़ दिया और वहीं हुमेरा के पास बैठ गई। हुमेरा का बुखार इतना तेज़ हो चुका था कि फिर हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर खालिद हमारे फैमिली डॉक्टर थे। उन्हें बुलाया गया, वो आए और वो हुमेरा की नब्ज़ चेक किए। नब्ज़ चेक करने के बाद उन्होंने कहा, ये मौसमी बुखार भी हो सकता है, ये मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, रात तक बुखार उतर जाना चाहिए। पर अगर बुखार ना उतरा रात तक तो सुबह कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए उन्होंने कहा। हुमेरा की अम्मी से उन्होंने कहा, हो सके तो रात में बच्ची को ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। और जब रात में भी हुमेरा के बुखार कम ना हुआ तो उनकी अम्मी ने ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना शुरू कर दी। ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रखते न जाने किस पहर उनकी आंख लग गई और वो हुमेरा के करीब ही सो गईं। अचानक से रात में उनकी आंख खुल जाती है और वो ये देखती हैं कि कोई लाल लाल आंखों से उन्हें घूरे जा रहा है, जैसे कि उनकी मौजूदगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और वो बैठते हुए भी उसका सर छत को छू रहा था। ये मंज़र इतना खौफनाक था उनके लिए कि उनकी चीख निकल गई और उनकी चीख सुनते ही तमाम घर वाले हुमेरा के कमरे में आ गए। एक ने कहा, ताया अम्मी क्या हुआ, क्यों इतनी ज़ोर से चीखी आप, क्या हुआ। हुमेरा की अम्मी काफ़ी खौफज़दा थी और खौफ भरी आंखों से हुमेरा की तरफ देखने लगी। हुमेरा के अब्बू ने कहा, क्या बात है, क्यों इतनी डरी हुई हैं आप। हुमेरा की अम्मी का खौफ से बुरा हाल था और उनके मुंह से एक लफ्ज़ ना निकल सका। उन्होंने बस डरती हुई आंखों से हुमेरा की तरफ देखा और फिर उन्होंने कहा, कुछ नहीं, और सबको कमरे से जाने के लिए कहा। सबके जाने के बाद हुमेरा की अम्मी ने हुमेरा के अब्बू से कहा, आप ज़रा सुनिएगा। और फिर उन्होंने उनसे सब कुछ बता दिया। हुमेरा के अब्बू ने कहा, शायद तुमने बुरा ख्वाब ही देखा है, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह हुमेरा का बुखार और तेज़ हो गया। ब्लड टेस्ट और भी बहुत